प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। एनआईओएस कक्षा 10वीं विषय हिंदी की पाठ्य पुस्तक पाठ संख्या 5 रॉबर्ट नर्सिंग होम में इस पाठ के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। पाठगत प्रश्न, बोध प्रश्न। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कि देह उनकी कोई 45 बसंत देखी के माध्यम से लेखक क्या बताना चाहता है? सौंदर्य, मौसम, उम्र या चुस्ती फुर्ती? इसका उत्तर होगा घ। प्रश्न नंबर 2, इसमें मदर टेरेसा की उम्र के बारे में बताया गया है कि मदर टेरेसा की जो उम्र है वो 45 वर्ष हो गई है, फिर भी उनके अंदर वही चुस्ती फुर्ती है। दूसरा, कि हिटलर को मदर ने बुरा कहा क्योंकि वह जर्मनी का रहने वाला था। इसका उत्तर होगा ग, जर्मनी का रहने वाला था। अगला प्रश्न है कि काम यों की मशीन मात माने का आशय है कि मशीनों से भी तेज काम करना। इसका उत्तर होगा घ, मशीनों से भी तेज काम करना। अगला प्रश्न है कि मदर टेरेसा का जीवन उद्देश्य था। जो मदर टेरेसा थी उनका जीवन उद्देश्य क्या था? रोगियों व ज़रूरतमंदों की सेवा करना। उत्तर होगा घ, रोगियों और ज़रूरतमंदों की सेवा करना ही उनका जीवन का मुख्य उद्देश्य था। हिटलर के लिए उपयुक्त विशेषणों का समूह है। जो हिटलर था उसके लिए कौन कौन से विशेषणों का प्रयोग किया गया है उसका समूह बताना है आपको। तो वह क्रूर, निरंकुश और तानाशाह। उत्तर ग। अगला प्रश्न कि लेखक ने सबसे अधिक महत्व किसे दिया है? लेखक ने सबसे अधिक महत्व मानवता के प्रति समर्पण को दिया है। उत्तर होगा घ। अगला प्रश्न कि सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, कि पर कष्ट क्या पात्र की क्षमता देखकर आता है? कहने का आशय यानी अर्थ क्या है? कष्ट किसी भी व्यक्ति पर आ सकता है, वो किसी की पात्र की क्षमता देखकर नहीं आता है। वो किसी भी उम्र के व्यक्ति को कष्ट आ सकता है। उत्तर होगा ग। चीखते तड़पते रोगी को मदर मार्गरेट ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वे रोग से लड़ने की हिम्मत देना चाहती थी, इसलिए बार बार कहती है कुछ नहीं। उत्तर होगा ग। पाठ की भाषा शैली में कौन सी विशेषताएं नहीं मिलती हैं? इस पाठ की जो भाषा शैली है उसमें आंखों देखा वर्णन किया गया है, भावुकतापूर्ण उद्गार हैं, चित्रात्मकता है, लेकिन इसमें ख छोटी छोटी बातों की व्याख्या नहीं है। तो उत्तर होगा ख। अब यहाँ पर आप कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख रहे हैं कि इस पाठ में मदर टेरेसा, मदर मार्गरेट और सिस्टर क्रिस हेल्ड का समर्पण एवं सेवा भाव समानुभूति का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। कि इसमें 3 महिलाएं जो रॉबर्ट नर्सिंग होम में रहती हैं और रोगियों की सेवा करती हैं, तो उनमें मदर टेरेसा, मदर मार्गरेट व सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड हैं। इस पाठ में और इनके द्वारा जो हमें प्रेरणा मिलती है वह है कि निस्वार्थ भाव से सदैव कर्मरत रहने की प्रेरणा मिलती है। मदर टेरेसा फ्रांस देश की है, क्रिस्ट हेल्ड जर्मनी की, मदर मार्गरेट किस देश की हैं यह आप कमेंट करके बताएंगे कि यह भी क्रिस्ट हेल्ड के जर्मनी की है या फिर किसी अन्य देश की। धन्यवाद।